नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, जय श्री राम का नारा सुनकर भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको बता दें, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस मौके को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हैं और लगातार वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जगहों पर जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा वो विक्टोरिया मेमोरियल भी पहुंचे। वहां उनका एक कार्यक्रम होना था जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी तमाम जो उनकी यादें थी उन्हें शेयर किया और कहीं ना कहीं जो उनकी प्रेरणा उन्होंने लोगों को दी थी उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो भी वहां मौजूद थी। हालांकि दोनों ही नेताओं में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगे, जिसे सुनकर वो भड़क गई और बिना भाषण दिए ही मंच से वापस लौट आई। तो ये पूरी तस्वीर आज की है। आज दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सियासी बवाल है वो काफी ज्यादा इसको लेकर बढ़ चुका है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी तमाम जगहों पर गए, उनकी लाइब्रेरी पहुंचे, उनके घर पहुंचे और फिर विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम होना था, जहां उन्होंने उनकी याद में एक सिक्का जारी किया। तो ये पूरा कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में सियासी जो तड़का था वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने वहां पद यात्रा निकाली सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के मौके पर। तो कहीं ना कहीं हालांकि ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा था ये राजनीतिक दौरा नहीं था, लेकिन टीएमसी की तरफ से इसे पूरा रंग देने की कोशिश की गई, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे और वहां तमाम जगहों का दौरा किया, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पद यात्रा निकाली गई, जहां वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पद यात्रा निकाली और तमाम बातें कहीं। आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर जहां जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार है, वो इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाना चाहती थी, लेकिन टीएमसी लगातार इसका विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी का कहना था कि इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाना चाहिए और इसी को लेकर शुरू से ही टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम हो रहा था उसमें मौजूद थी, तो दोनों में काफी तानातनी देखने को मिली। जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां भड़की जय श्री राम के नारे को सुनकर, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी ये कहते हुए मंच से उतरी कि उनकी बेइज्जती की गई है, लेकिन सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस नारे में उनकी बेइज्जती कहां हो रही है। और सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनकर भड़की क्यों? क्या उन्हें अपनी जो सियासी जो रणनीति उन्होंने तैयार की है पश्चिम बंगाल में उसका डर है? क्या उसे वोट बैंक का डर है? तो तमाम सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान इस पूरे मामले के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जय श्री राम का नारा सुनकर मंच से उतर गई और भाषण भी नहीं दिया, और ममता बनर्जी ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, किसी को निमंत्रण देकर बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, जय भारत जय बांग्ला, ये ममता बनर्जी की तरफ से जरूर कहा गया। लेकिन जिस तरीके से वो इस नारे को सुनकर मन से उतरी, उसको लेकर अब लगातार तमाम सवाल टीएमसी पर खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक बड़ा झटका टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने अपना रवैया दिखाया वो अपने आप में काफी उनके लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है। तो आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 किलोमीटर की ये पद यात्रा की और पद यात्रा के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने देश की 4 राजधानी बनाए जाने का सुझाव भी दे दिया। उन्होंने कहा कि
कोलकाता भी देश की राजधानी बनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास ही आखिर सब कुछ क्यों है, तो अब वो देश की 4 राजधानी बनाने की वकालत कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो टकराव लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बौखलाहट ही है जो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सेंध मार ली है, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को वहां मजबूत कर लिया है। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, वहां की जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। और एक बड़ा नुकसान टीएमसी को पहले ही हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के विधायक हैं, मंत्री हैं और साथ ही जो दूसरे नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब सवाल यह होता है कि आखिर टीएमसी संभलेगी कैसे, और यही सवाल ममता बनर्जी के मन में भी है, जिसको लेकर बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के एक बड़े नेता थे, उन्होंने हाल ही में टीएमसी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि टीएमसी दरअसल एक परिवारवाद की पार्टी रह गई है। सिर्फ और सिर्फ अपने भाई भतीजा को ही तवज्जो पार्टी में ममता बनर्जी दे रही हैं और पार्टी कहीं ना कहीं जनता का हित नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भर रही है। और यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। यही तमाम नेता कह रहे हैं जो टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में वहां के वन मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत करती जा रही है। और आज का जो कार्यक्रम था, हालांकि वो किसी भी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए वहां पद यात्रा की 8 किलोमीटर की, जबकि उन्हें मालूम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक कार्यक्रम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पदयात्रा निकाली और तमाम तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो राजनीति कौन कर रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम में जो नारा लगा, उसको सुनकर जिस तरीके से वो मंच से उतरी, वो अपना खासा नुकसान इस पूरे मामले के बाद करा चुकी हैं। जाहिर है लोगों में गुस्सा है कि आखिर किस वजह से उन्हें अपनी बेइज्जती ये लगी है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा उनके लिए बोला गया है। सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसके अलावा ममता बनर्जी सुनना क्या चाहती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक वोट बैंक अलग अलग वर्ग का है और महत्व रखता है काफी, इसका ही ये नतीजा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं ना कहीं वहां मुसलमानों और रोहिंग्या को तवज्जो देती है, कहीं ना कहीं उनकी जो वोट है वो हासिल करना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आखिर अगर पश्चिम बंगाल में अब जगह बनानी है तो इन लोगों का दिल जीतना होगा। शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये सुनना नहीं चाहती है। लेकिन एक बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जरूर लग चुका है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। जिस तरीके से आज मंच को छोड़कर ममता बनर्जी बगैर भाषण दिए वहां से उतर गई, तो एक बड़ा झटका जरूर टीएमसी के लिए आने वाले वक्त में ये हो सकता है। तो जहां एक और विक्टोरिया मेमोरियल में संबोधित करते हुए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया, तमाम उनके वो कदम गिनवाए जो उन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़े, और तमाम उनकी पराक्रम की कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम को एक राजनीतिक रंग देती ही नजर आई। उन्होंने देश की 4 राजधानियां बनाने की वकालत कर दी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं आज आपस में लड़ते नजर आए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। हालांकि कोई नई बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसकी वानगी हर रोज देखने को मिल जाती है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हिंसा की खबरें जरूर आती हैं। पश्चिम बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार हिंसा की खबरें सामने आती है। तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप्पी साधे रखती हैं। अगर उनसे सवाल भी पूछा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश खुद ममता बनर्जी की तरफ से आज हुई है, लेकिन बावजूद इसके वो निशाना केंद्र सरकार पर साध रही है। हालांकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है और उनका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने देश की आजादी के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है और लगातार बीजेपी तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो बलिदान हैं उन्हें याद करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं जो इन तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर ही राजनीतिक खेल खेलती नजर आती है। और यही नतीजा है कि लगातार टीएमसी जो है अब देश में कमजोर होती जा रही है। न सिर्फ देश में बल्कि अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो जहां ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, इस वक्त ममता बनर्जी बिल्कुल बिखरी हुई नजर आ रही है। टीएमसी लगातार बिखरती जा रही है और ये ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है जो हर मौके पर देखने को मिल जाती है। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का कोई कार्यक्रम हो या कोई तमाम जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं उनका कोई कार्यक्रम हो, तो ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार सामने आती है। और एक बार फिर से अब जिस तरीके से ममता बनर्जी मंच को छोड़कर भागी है उसका नतीजा आने वाले वक्त में उन्हें जब चुनाव होंगे तो भुगतना पड़ सकता है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।